बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो में ये आपको गुड़ नज़र आ रहा है। गुड़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये खाना चाहिए लेकिन हो खालिस। आज हम नाज़रीन आपको गुड़ से कब्ज़ का इलाज बताएंगे और खाया पिया भी हज़म होगा इंशाल्लाह। बहुत कह सकते कि ज़बरदस्त और मुजरब टोटका है। गुड़ खाना चाहिए, इसके बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलेंगे। जो मरीज़ कब्ज़ का शिकार हैं, यानी कि जिनको कब्ज़ के मसाइल रहते हैं, शदीद कब्ज़ हो जाती है या खाया पिया हज़म नहीं होता, वो अपना परहेज़ भी करें, यानी कि एक तो घंटा पहले खाने से पानी पिया करें या घंटा बाद में पिया करें। और कोशिश करें कि जब भी पानी पिएँ नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें और रोज़ाना दिन में कम से कम 15 से 20 गिलास पानी इस्तेमाल करें। सुबह शाम तेज़ वाक करें। पराठा वगैरह हो गया, तली हुई चीज़ें हो गई, तेज़ मिर्च मसाला जात, इनसे परहेज़ करें, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं नाज़रीन, ये मैदा को ख़राब करती हैं। जब मैदा ख़राब हो जाए तो कब्ज़ के मसाइल बनते हैं। जब कब्ज़ हो जाए तो और भी बीमारियाँ जन्म ले लेती हैं, यानी कि जिससे जो मोज़ी मर्ज़ है, बवासीर वगैरह या फस्टूला या बगिंदर, ऐसे ये मसाइल बनाना शुरू हो जाते हैं। जब ये मर्ज़ लग जाए तो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप तली हुई चीज़ें, बाज़ारी खाने, चटपटी ग़िज़ाएँ, पराठा वगैरह, इनसे परहेज़ किया करें। हल्की फुल्की ग़िज़ा खाएँ और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सुबह शाम वाक लाजमी करें। इंशाल्लाह आप इन मर्ज़ों से ही महफूज रहेंगे और कब्ज़ से महफूज रहेंगे। तो जो कब्ज़ का शिकार मरीज़ है वो भी इस टोटका को इस्तेमाल करें। जिनको कब्ज़ वगैरह नहीं, वो वैसे भी इसको खा सकते हैं। इससे इंशाल्लाह खाया पिया भी हज़म होगा, मैदा भी ठीक रहेगा। कनक चूँकि नाज़रीन अपने हस्बे ज़रूरत यानी कि ज़्यादा नहीं है, कम से कम 10 से 15 ग्राम या 20 ग्राम आप गुड़ सुबह, दोपहर या शाम को जब भी खाना खाते हैं उसके बाद थोड़ा सा गुड़ खा लें, यानी कि थोड़ा सा गुड़ तोड़े उसको खा लें खाने के फ़ौरी बाद। इससे इंशाल्लाह आपकी कब्ज़ वगैरह भी नहीं होगी और खाया पिया भी हज़म होगा। लेकिन गुड़ खालस होना चाहिए, क्योंकि आजकल इसमें भी जब गुड़ बनाया जाता है तो चीनी डाल दी जाती है, यानी कि जो गुड़ बनाते हैं लोग चीनी डाल देते हैं। एक तो चीनी थोड़ी सस्ती है और वो दूसरा कहते हैं जिससे गुड़ में बहुत ज़्यादा उन्हें कह सकते हैं कि प्रॉफिट भी मिलता है, गुड़ में निखार भी आ जाता है, जी गुड़ की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। लेकिन 2 नंबर काम करने के लिए कह सकते हैं कि इन लोगों की यानी कि महारत होती है, क्योंकि काफ़ी पुराने कह सकते वक्तों में कहते थे जो शुगर वाला मरीज़ है वो गुड़ खा ले, जी गुड़ वाली चाय पी ले, उसकी शुगर अप नहीं होगी। अब वो ऐसा करते हैं तो शुगर अप हो जाती है। इसमें भी कह सकते हैं कि वही चीज़ें उन्होंने मिलावट की होती है, चीनी वगैरह डाल देते हैं जब गुड़ तैयार करते हैं। तो इसलिए बेहतर है गुड़ आपने खालस से इस्तेमाल करना है, तो इससे इंशाल्लाह आपको बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। और जो शुगर वाले मरीज़ हैं वो गुड़ भी ना इस्तेमाल करें, यानी कि शुगर वाले मरीज़ गुड़ से परहेज़ करें, वो ना इसको इस्तेमाल करें टोटका को। शुक्रिया। तो नाज़रीन वीडियो को लाइक करके लाजमी शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।